दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस आयरलैंड वोमेन के बीच जो ओडीआई सीरीज का तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों लगातार दो मुकाबले जीतने के बाद इंडिया वोमेन इस सीरीज में बाजी मार चुकी है और इस मुकाबले में आपको बदलाव भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ है आयरलैंड वोमेन जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। तो दोस्तों पिछले मैच की तरह इस वीडियो में भी जानेंगे कैसे आपको टॉस के हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन और टीम्स बनानी है। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों 15 जनवरी को खेला जाएगा सुबह में 11 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट पे मैच है। और इस ग्राउंड का एक और नाम है निरंजन शाह स्टेडियम, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक मात्र दो ही मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर और पहले बैटिंग करने वाली टीम एक बार जीती है, चेस करने वाली टीम एक बार जीती है और एवरेज स्कोर 280 का है। हाईएस्ट स्कोर पिछले मैच में इंडिया वोमेन 270 रन बनाई है जो कि अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है। लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर आयरलैंड वोमेन का है 238 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो एक बार 200 और 250 के बीच में स्कोर बना और एक बार 300 के ऊपर। और ग्राउंड का दोस्तों डिस्टेंस देखिएगा तो ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन वुमेन्स के लिए काफी बेहतर ग्राउंड है। और यहाँ पर मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के दोनों मुकाबले हुए हैं उसके स्टैट्स के बारे में। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे साफ साफ कहा था कि अगर इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो आपको 300 350 से ऊपर भी स्कोर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करते हुए 370 रन का टारगेट दी और आयरलैंड वुमेन 254 रन ही बनाने पाई और इंडिया वुमेन 116 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली। उससे पहले एक और मुकाबला इस सीरीज में इंडिया वुमेन जीत चुकी है 6 विकेट से, जिसमें फास्ट बॉलर को 2 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो पिछला दोनों मुकाबला इंडिया वुमेन ही जीती है। तो यहाँ पर बैट्समैन को तो मदद मिल रही है, लेकिन आप सभी को सोच समझकर टॉस के हिसाब से टीम बनानी है। और बात कर लेते हैं पेस वर्सेस स्पिन रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 12 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 3 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 2 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो पहले इनिंग में फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है, लेकिन दूसरे इनिंग में स्पिनर्स को। तो ये तो दोस्तों आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म के ऊपर और हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो रिसेंट फॉर्म इंडिया वुमेन का बहुत ही बेहतर है। लगातार पांचों अपना पिछला ओडीआई मैच जीत कर आ रहे हैं और इस सीरीज में भी बाजी मार ही चुके हैं। और आयरलैंड वुमेन का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो लगातार 5 दोस्तों ये अपना पिछला ओडीआई मैच हारी हैं। तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है और अभी तो इंडिया वुमेन से हारी चुकी है और रिसेंट में बांग्लादेश वुमेन से भी हार करा रही हैं। दोनों टीम्स के बीच 14 मैच हुए हैं, 14 का 14 मैच इंडिया वुमेन जीती है। तो इस मुकाबले में भी इंडिया वुमेन के जीतने का चांसेस 99% है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी अब प्लेइंग 11 और क्या क्या चेंजेस हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिया वुमेन की तरफ से। तो इधर से आप सभी को ओपनिंग करते हुए एक बार फिर से स्मृति मंदाना के साथ प्रतिका रवल दिखेंगी। फिर तीसरे नंबर पर हरनील देवल आएंगे, जमीमा रोजेस, फिर तेजल हसबिना, ऋचा घोष, फिर दीप्ति शर्मा, फिर यहाँ पर सियाली सतगोरे और इनकी जगह पर आपको मानी मिन्नू भी खेलते हुए दिख सकती हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। बाकी साइमा ठाकुर, प्रिया मिश्रा और तीस सद्धू। तो साइमा ठाकुर और प्रिया मिश्रा इन दोनों में से एक बदलाव होगा और फिर तनुजा कन्वर भी खेल सकती हैं। बैटिंग में चांसेस कम है बदलाव होने का, बॉलिंग में हो सकता है सतघोरे की जगह पर मानी मिन्नू और यहाँ पर दोस्तों प्रिया मिश्रा, नहीं तो साइमा ठाकुर की जगह पर आपको तनुजा कन्वर खेलते हुए दिखेंगी। बाकी पावर प्ले में 30 सद्दू और यहाँ पर सियाली सतघरे बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में यहाँ पर साइमन ठाकुर और 30 सद्दू। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आयरलैंड वुमेन की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इधर से सारा फ्रॉक्स के साथ गैबी ल्यूस ओपनिंग करेंगी। फिर पिछले मैच में दोस्तों काउंटर रैली को पहले बैटिंग करने के लिए भेजा गया था और बहुत ही शानदार खेली थी। तो इस मैच में आपको ऋचा घोष को ना लेकर इन्हीं के ऊपर फोकस करना है क्योंकि ये पहले आएंगे बैटिंग करने। फिर ओरल प्रटंडरगेस आएंगे, फिर लॉरा डेनली आएंगे, ली पॉल, ए कैनली, उसके बाद आवा कैनिंग को पिछले मैच में खिलाया गया था जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर जिम डिम्सी आएंगे, फिर अलाना, फिर डालजी, उसके बाद दोस्तों फ्रेया सार्जेंट और मार्ग्यू भी इस मुकाबले में खेल सकती हैं जो कि पिछले मैच में नहीं खेली थी। पावर प्ले में प्रटेंडरगेस्ट और आवा कैनिंग ज्यादातर बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में ए केली और प्रटेंडरगेस्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले इंडिया वुमेन की तरफ से बात करें तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले।
और वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, फाइनल अपडेट्स के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में साफ साफ कहा था कि अगर इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो आपको टॉप ऑर्डर के चारों खिलाड़ियों को ले लेना है अपनी टीम में। और मैंने जो टेलीग्राम पर टीम दिया था बिल्कुल वैसा ही किया था। मैंने स्मृति मंदाना को भी अपनी टीम में रखा था, प्रतिका रवेल को भी, हरनील देवल को भी, जमीमा राजेश, और टॉप की यही चारों खिलाड़ी मैक्सिमम रन बनाई थी। पिछले मैच में स्मृति मंदाना 73 रन की पारी खेली और उससे पहले 41 रन। रिसेंट फॉर्म भी बहुत बेहतर है। प्रतिका रवल की बात करें तो पिछले मैच में 67 रन और उससे पहले 89 रन। रिसेंट फॉर्म भी बहुत बेहतर है। नई खिलाड़ी है लेकिन नई जैसा अभी खेल नहीं रही है, बहुत एक्सपीरियंस के जैसा खेल रही है। हरनील देवल की बात करें तो 89 रन बनाई थी पिछले मैच में और पहले मैच में 20 रन। रिसेंट में भी दोस्तों वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है। जमीमा रोजेस पिछले मैच में सेंचुरी बनाई है, 102 रन, और इनको मैंने अपनी टीम में रखा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर पहले बैटिंग करेगी इंडिया वुमेन की टीम तो आपको रखना है। और रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर के चारों खिलाड़ियां इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी। और अगर मान के चलिए कि इंडिया वुमेन टारगेट को चेस करती है तो उस बेसिस पर आप लोग चाहें तो जमीमा रोजेस को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर को भी रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर चेस करते समय टारगेट ज्यादा लंबा ना हो और टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियां ही टारगेट चेस कर दें, फिर जमीमा रोजेस, रिचा को उसको ज्यादा मौका ना मिले। तो इसीलिए चेस करते समय ज्यादा खिलाड़ियों को आपको नहीं लेना है, उस टाइम केवल बॉलर्स पर फोकस करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तो टॉप ऑर्डर के चारों खिलाड़ियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। सारा का रिसेंट फॉर्म भी बहुत बेहतर है। तो ये तो चारों खिलाड़ी आपके टीम में तो रहने चाहिए अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर से रीचा घोष के बारे में, जिनका रिसेंट फॉर्म तो बेहतर है लेकिन अभी इनको उतना मौका मिला नहीं है। पिछले मैच में भी 10 रन पर आउट हो गई थी, उससे पहले 8 रन, फिर 23 रन, 13 रन नॉट आउट। तो रीचा घोष की जगह पर आपको कॉन्ट्री रैली को लेकर चलना है, जो कि आयरलैंड वुमेन की कैप्टन है, जो कि पिछले मैच में फर्स्ट डाउन आई थी बैटिंग करने और बहुत ही अच्छा खेली थी। और रीचा घोष को मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर तेजल हसबिना है, मतलब यहाँ पर बात करें हसबिनास की, तो यहाँ पर रिसेंट में देखा जाए तो पिछले मैच में 2 रन की पारी खेली, उससे पहले 53 रन। रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है, लेकिन इन दोनों को आपको तभी लेना है जब इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे। रीचा घोष और यहाँ पर दोस्तों हसबिनास, इन दोनों को आपको तभी लेना है, नहीं तो आप लोग इन दोनों को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको उतना मौका मिलता भी नहीं है बैटिंग करने के लिए। हालांकि दोस्तों अच्छी बैट्समैन है लेकिन मौका कम मिलता है। बाकी यहाँ पर सतघरे की बात करें तो पिछले मैच में 1 विकेट मिला, उससे पहले भी 1 विकेट, पिछले मैच में 2 रन की पारी भी खेली। रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेहतर है। बाकी दीप्ति शर्मा को पिछले मैच में 3 विकेट मिला, उससे पहले 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है और 39 रन नॉट आउट और 6 विकेट की पारी खेली थी वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ। बाकी दोस्तों साइमा ठाकुर की बात करें तो लगातार 5 मुकाबले में विकेट लेस रही है। वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ भी लगातार तीनों मैच खेली थी, विकेट नहीं मिला था, और पिछला दोनों मैच में इनको विकेट नहीं मिला। तो साइमा ठाकुर की जगह पर हो सकता है इस मुकाबले में आपको तनुजा कन्वर खेलते हुए दिखे। बाकी प्रिया मिश्रा को 2-2 विकेट मिली लगातार, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। 30 सद्धू को भी विकेट मिल रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कट समझा देता हूं। आपको दोस्तों टॉप ऑर्डर के चारों खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखना है। उसके बाद आपको रीचा घोष और तेजल हसबिनास, इन दोनों को आपको अपनी टीम में इग्नोर कर देना है। बाकी बॉलिंग में प्रिया मिश्रा, 30 सद्धू को लेना है। बाकी दीप्ति शर्मा और यहाँ पर सतघरे, ये जो मतलब 4 और 4 8 खिलाड़ी, ये 8 खिलाड़ी आपकी टीम में रहने चाहिए अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे। अगर दोस्तों टारगेट को चेस करती है तो उस बेसिस पर आप लोग यहाँ पर जमीमा रोजेस की ड्रॉप करके जमीमा रोजेस को एक और बॉलर को रख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं और खेल सकती हैं। तो उमा छेत्री का चांसेस कम है, क्योंकि T20 रहता तो हो सकता मौका मिलता। बाकी यहाँ पर राघवी आनंद सिंह बिष्ट की बात करें तो इनको मौका दिया जा सकता है। मानी मिन्नू की बात करें तो ये खेल सकती हैं। तनुजा कन्वर, ज्यादा चांस है दोस्तों यहाँ पर मानी मिन्नू का और तनुजा कन्वर का। एक ऑलराउंडर एक बॉलर बदलाव हो सकता है, नहीं तो सेम प्लेइंग 11 भी जा सकती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू से ही कि इस ग्राउंड पर इससे पहले कभी भी मुकाबला नहीं हुआ है, तो मात्र 2 ही मैच हुए हैं दोस्तों इस ग्राउंड पर। और हेड टू हेड में भी मात्र मैक्सिमम खिलाड़ी मात्र 2 ही मैच खेली हैं, जो कि पिछला दोनों मुकाबला है। तो स्मृति मंदाना का 57 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर भी 57 का है, क्योंकि 2 मुकाबले ही हुए हैं इस ग्राउंड पर। बाकी प्रतिका रवल की बात करें तो 78 का एवरेज है आयरलैंड वुमेन के खिलाफ और ग्राउंड पर भी उतना ही है। हरलीन देवल का 54 का है, ग्राउंड पर भी 54 का है। जमीमा रोजेस की बात करें 55 का है, ग्राउंड पर भी 55 का ही है। तेजल हसबिनास की बात करें 55 का इनका भी है, ग्राउंड पर भी इनका भी इतना ही है। बाकी रीचा घोष उतना मौका मिला नहीं है, 18 का ही एवरेज है 2 मैच में।
ग्राउंड पर भी उतना ही है। दीप्ति शर्मा इससे पहले भी आयरलैंड वोमेन के खिलाफ खेली है, तो 5 मैच में 164 का एवरेज है और 8 विकेट ली है, तो दीप्ति शर्मा का बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड है। तो अगर पहले बॉलिंग करती है टीम तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बाकी 2 मैच में 4 विकेट इस ग्राउंड पर मिला है। सतगोरे का 2 में 2 विकेट है, ग्राउंड पर भी 2 में 2 विकेट है। साइमा ठाकुर को विकेट नहीं मिला है, ना ही ग्राउंड पर ना ही हेड टू हेड में। प्रिया मिश्रा 2 में 4 विकेट और तीस सद्दू 2 में 2 विकेट। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड जो कि लगभग सेम है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं आयरलैंड वुमेन के बारे में। तो आयरलैंड वुमेन की तरफ से मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे साफ साफ कहा था कि 11 खिलाड़ियां तो हैं इधर से, लेकिन आपको मिनिमम 3 या 4 खिलाड़ी को ही अपनी टीम में रखना है और बिल्कुल वही परफॉर्मेंस कर रही है पिछले 2 मैच से। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि टॉप ऑर्डर से दोस्तों आप सभी को गैबी ल्यूस और सारा फ्रॉप्स को ज्यादा फोकस नहीं करना है और इन दोनों में से किसी एक को लेना है। और पिछले मैच में तो दोस्तों गैबी ल्यूस फ्लॉप हो गई थी, लेकिन पहले मैच में इन्होंने 92 रन की पारी खेली थी, पिछले मैच में 12 रन। और सारा फ्रॉप्स की बात करें तो पिछले मैच में 38 रन की पारी खेली और उससे पहले 9 रन। सारा फ्रॉप्स अभी नए खिलाड़ी हैं, रिसेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो और गैबी ल्यूस की बात करें तो रिसेंट में कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस की है, 72 रन, 52 रन, 92 रन और 42 रन, 65 रन। तो आपको टॉप ऑर्डर से क्या करना है कि एक बार फिर से गैबी ल्यूस के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि कैप्टन है, कप्तानी पारी कभी भी खेल सकती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर यह करना है कि ऋचा घोष को आपको ना लेकर कॉन्ट्री रैली को कॉल्टर रैली को लेना है अपनी टीम में, क्योंकि कॉल्टर रैली पिछले मैच में पहले आई थी बैटिंग करने, 80 रन की पारी खेली। रिसेंट में ज्यादातर नॉट आउट ही रहती है क्योंकि उस टाइम 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करती थी, लेकिन पिछले मैच में टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंस की है, तो मैक्सिमम चांस है कि इनको पहले ही भेजा जाएगा बैटिंग के लिए। अगर नहीं आती है तो आप लोग ऋचा घोष को ले सकते हैं। बाकी ओरल पेटेंडरगेस्ट भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाली है, शुरू से ही मैं आपको बोल रहा हूं। पिछले मैच में इनको 2 विकेट मिला और पहले मैच में तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन इससे पहले भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर चुकी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एल डेलनी की बात करें तो पिछले मैच में 37 रन की पारी खेली, उससे पहले फ्लॉप हो गई थी, रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है। और लेओ पॉल की बात करें तो पिछले मैच में 27 रन की पारी खेली, उससे पहले 59 रन, रिसेंट फॉर्म उतना भी बेहतर नहीं है। तो दोस्तों इधर से बहुत ही कंफ्यूजन हो रही होगी आपको टीम बनाते समय। तो दोस्तों आपको ज्यादा फोकस करना है गैबी ल्यूस के ऊपर, कॉल्टर रैली के ऊपर और ओरल पेटेंडरगेस्ट के ऊपर। ये 3 खिलाड़ी आपकी टीम में रहने चाहिए। बाकी एल डेनली ग्रैंड लीग के लिए, ल्यू पॉल भी ग्रैंड लीग के लिए और ए केली की बात करें जो कि ऑलराउंडर है, तो ए केली को मैंने अपनी पिछली टीम में रखा था और इन्हीं कारण हमारी टीम बहुत अच्छा रैंक की है, क्योंकि पिछले मैच में 19 रन की पारी खेली थी और 2 विकेट ली थी और पहले मैच में 28 रन, और बहुत ही बेहतर ऑलराउंडर है। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि दोस्तों ये जो 3 खिलाड़ी हैं, 5वें नंबर पर लॉरा डेनली और ल्यू पॉल और ए केली, ये 3 खिलाड़ी में से आपको एक खिलाड़ी को ही चूज करना है। अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हैं तो ए केली को अपनी टीम में रखिए, नहीं तो रिस्क जाना चाहते हैं तो दोनों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों को रख लीजिए। बाकी बॉलिंग में बात करें तो पिछले मैच में आवा कैनी को खिलाया गया था, विकेट नहीं मिली। रिसेंट फॉर्म उतना भी बेहतर नहीं है, लेकिन बहुत पहले 4 विकेट और 2 विकेट भी ले चुकी हैं। बाकी दोस्तों डिम्पसी को पिछले मैच में 1 विकेट मिली और ए डालजी की बात करें तो विकेट नहीं मिली, अभी नए खिलाड़ी हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और एफ सार्जेंट की बात करें तो इनको विकेट नहीं मिली। तो दोस्तों अगर मार्ग्यू खेलती हैं इस मुकाबले में तो आपको उन्हीं के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि उनके अलावा कोई भी बेहतर बॉलर नहीं है जो कि अभी फिलहाल बेंच पर बैठी हैं। तो आपको बॉलिंग में तो दोस्तों ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको ऑलराउंडर्स पर ही ज्यादा फोकस करना है जो कि बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि वही ज्यादातर विकेट ले रही हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो दोस्तों पिछले मैच में यू रोमेंड को बैठाया गया था। बाकी दोस्तों मार्ग्यू भी पिछले मैच में नहीं खेली थी, लेकिन पहले मैच में 3 विकेट ली थी, तो इस मैच में ये वापसी करेंगी। तो अगर ये वापसी करती हैं तो आपको इनको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं, स्पिन गेंदबाज है, तो स्पिन बॉलर को तो ग्राउंड पर मदद मिल ही रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो इधर से तो दोस्तों पूरा सेम है, 100% वेन्यू रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो सारा फ्रॉप्स 23 का ही एवरेज है इंडिया वुमेन के खिलाफ, ग्राउंड पर भी 23 का है। बाकी दोस्तों गैबी ल्यूस की बात करें तो इससे पहले भी खेल चुकी हैं, 5 मैच में 165 रन, 33 का एवरेज है और ग्राउंड पर 52 का एवरेज है 2 मैच में। तो इस ग्राउंड पर गैबी ल्यूस का रिकॉर्ड बेहतर है, तो आपको फोकस करना है। कॉल्टर रैली की बात करें तो 95 का एवरेज है, क्योंकि एक मैच में नॉट आउट रही थी और इस ग्राउंड पर भी 95 का है। ओरल पेटेंडरगेस्ट की बात करें तो 2 मैच में मात्र 6 रन, 6 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है, ग्राउंड पर भी सेम है। लोरा डेनली की बात करें तो 16 का एवरेज है, ल्यू पॉल की बात करें तो 36 का है और ग्राउंड पर भी सेम है। बाकी दोस्तों लियो पॉल की बात करें तो ग्राउंड पर 86 का एवरेज है, क्योंकि इस ग्राउंड पर नॉट आउट रही है एक मैच में। ए केली की बात करें तो 2 मैच में 2 विकेट है, ग्राउंड पर भी सेम है।
बाकी बॉलर्स में दोस्तों किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम आप सभी का इधर वेस्ट नहीं करूंगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के अपडेट्स पाने के लिए, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप सभी लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर सर्च करिएगा तो हमारा वहां पर 19-20 हजार सब्सक्राइबर्स है, मतलब फॉलोअर्स है। और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने टॉस के हिसाब से टीम बताया था कि अगर इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तो आपकी टीम कैसी रहनी चाहिए, और इंडिया वुमेन टारगेट को चेज करती है तो कैसी रहनी चाहिए। तो फिर से मैं उसी प्रकार से बताऊंगा। पहले स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो ये टीम हमारी जब तभी काम आएगी जब इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करे। तो पहले बैटिंग करते समय मैंने एक बार फिर से हरनील देओल को रखा है, जमीमा रोजेस को, स्मृति मंदाना को, फिर प्रतिका रॉयल को, जो कि चारों टॉप ऑर्डर में आएंगी बैटिंग करने। और प्रतिका रॉयल हमारी कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना। प्रतिका रॉयल को मैं कैप्टन बना रहा हूं क्योंकि 2-3 ओवर ये बॉलिंग भी कराती है। बाकी मैंने प्रिया मिश्रा और तीस संधू को मैंने लिया है, इधर से दीप्ति शर्मा। तो यहाँ पर मैं 7 खिलाड़ी को रख रहा हूं इंडिया वुमेन की तरफ से। अगर दोस्तों इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तभी आपको इस प्रकार से टीम बनानी है। और बाकी मैंने आयरलैंड वुमेन की तरफ से कोल्टर रेली को मैंने लिया है, गैबी ल्यूस को, बाकी मैंने ओरर प्रेंडरगेस्ट और ए केली को लिया है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम। दोनों टीम हमारी पूरी इंडिया वुमेन को सपोर्ट करते हुए रहेगी। केवल 1-2 चेंजेस होगा टॉस के हिसाब से। यहाँ पर मैं बैट्समैन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बॉलर पर मैंने थोड़ा कम किया है, क्योंकि अगर इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तो हो सके फिर से हाई स्कोरिंग मैच हो। अब दूसरी टीम की बात करें, जो कि अगर इंडिया वुमेन टारगेट को चेज करती है तब आपकी टीम कैसी रहनी चाहिए। तो टारगेट को चेज करती है तो मैंने बॉलर्स पर ज्यादा फोकस किया है। मैंने दीप्ति शर्मा को कैप्टन किया है, बाकी मैंने 30 संधू को लिया है, प्रिया मिश्रा को, सियाले सतगरे को मैंने लिया और प्रतिका रावल। तो मैंने ऑलराउंडर मिलाकर 5 मैंने बॉलर को लिया है। और यहाँ पर दोस्तों सतगरे की जगह पर आप लोग चाहें तो साइमा ठाकुर को रख सकते हैं, उतना भी अच्छी फॉर्म में नहीं है तो मैंने उनको नहीं लिया है। बाकी मैंने यहाँ पर दीप्ति शर्मा को कैप्टन किया, स्मृति मंदाना को वाइस कैप्टन, हरनील देओल को रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं जमीमा रोजेस को नहीं लिया हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले मैच में आसानी से टारगेट चेस कर ली थी इंडिया वुमेन, तो जमीमा रोजेस को बैटिंग उतना नहीं मिला था। तो उसी प्रकार से मैंने टीम बनाई है। बाकी मैंने ए केली को ही रखा हूँ, ओरल प्रेंडरगेस्ट, लिविस और कोल्टर रेली को। तो मैंने वेस्ट आयरलैंड वुमेन की तरफ से कोई भी बदलाव नहीं किया है। सेम खिलाड़ी हमारे रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार यही चारों खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रही हैं। बाकी मैंने थोड़ा बहुत बॉलिंग में बदलाव किया है इंडिया वुमेन की तरफ से। तो ये होगी दोस्तों स्मॉल लीग की टीम, ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आता सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।